स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला के अयोध्या कांड के 9वें अध्याय में। वनगमन की कठिन यात्रा में जब प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण गहन वनों को पार करते हुए अंततः गंगा तट पर पहुंचे, तब वहां उन्हें साक्षात भक्ति की मूर्ति निषादराज गुह का दर्शन हुआ। गुह, जो एक निषाद जाति का राजा था, किंतु उसके हृदय में राम के लिए जो भक्ति, समर्पण और निर्मल श्रद्धा थी, वह किसी ऋषि मुनि या तपस्वी से कम नहीं थी। जैसे ही राम के चरण गंगा तट पर पड़े, गुह की दृष्टि उन पर पड़ी और उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उसका हृदय जैसे अपने आराध्य को देखकर वर्षों की तपस्या का फल पा गया हो। वह दौड़ पड़ा, प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और अपनी बाहों में उन्हें इस प्रकार समेट लिया मानो सारा जीवन उसी क्षण की प्रतीक्षा में था। राम ने प्रेमपूर्वक उसे उठाया, आलिंगन में लिया और दोनों की आंखों से बहे अश्रु किसी बाहरी भावुकता के नहीं, अपितु आत्मा और परमात्मा के गहन मिलन के थे। लक्ष्मण और सीता यह दृश्य देखकर मौन हो गए, जैसे प्रकृति भी उस मिलन को आदरपूर्वक निहार रही हो। गुह ने ससम्मान उन्हें विश्राम हेतु अपने क्षेत्र में आमंत्रित किया। एक छोटा सा स्थान जो सामान्य मनुष्यों को साधारण लगता, राम के चरण पड़ते ही तपोभूमि बन गया। गुह ने स्वयं अपने हाथों से आसन बिछाए, शुद्ध फल और जल का प्रबंध किया और उस रात एक क्षण को भी न सोया। पूरी रात वह हाथ में धनुष लिए प्रभु की रक्षा हेतु जागता रहा। प्रातः जब प्रभु राम ने कहा कि अब उन्हें गंगा पार करनी है, तब गुह ने श्रद्धा से अपनी नाव प्रस्तुत की, लेकिन नाविक ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, प्रभु, आपकी चरण रज से पत्थर अहिल्या नारी बन सकती है, तो यह नाव जो तिनकों की बनी है, कहीं यह भी स्वर्ग न चली जाए। कृपया पहले अपने चरण धो लें। उस क्षण सारी सृष्टि स्तब्ध हो गई। एक नाविक का यह भाव देख गंगा की लहरें भी ठहर सी गईं। राम ने मुस्कुराते हुए अपनी दृष्टि उस नाविक पर डाली। वह मुस्कान जिसमें करुणा, वात्सल्य और ब्रह्मत्व की दिव्य झलक थी, और प्रेमपूर्वक अपने चरण धोकर नाव में चढ़े। नाव धीरे धीरे गंगा की पावन धाराओं में आगे बढ़ी। सीता, राम और लक्ष्मण की छवि उस पार को जाती हुई प्रतीत नहीं हो रही थी, मानो कोई दिव्य ज्योति तीर्थ यात्रा पर निकली हो। उस दिन वह नाव केवल गंगा पार नहीं कर रही थी, वह मानवता को भक्ति का अमूल्य संदेश दे रही थी, जहां जातिपांति, राजा प्रजा, अमीर गरीब कुछ मायने नहीं रखते। उस दिन गंगा के तट पर राम और निषादराज के मिलन ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान केवल उन मंदिरों में नहीं रहते, वे वास करते हैं उस हृदय में जहां भक्ति है, सेवा है और निष्कलंक प्रेम है।